यानी समीकरणों का जोड़ा हमको दिया है। अब ये समीकरण युग्म ये कहता है, ये समीकरण युग्म क्या कह रहा है? ये समीकरण युग्म ये कह रहा है कि बताइए इस समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। तीन बातें करनी है इसमें। पहली बात क्या कही कि बताइए इस समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। दूसरी कहा, फिर उन्होंने कहा कि इस समीकरण युग्म की रेखाएं समबाती हैं या नहीं। और तीसरी बात इन्होंने कही कि ये भी बताइए कि इस समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर हैं या नहीं। तो तीन कंडीशन पूछी है। पहली प्रतिच्छेद है या नहीं, दूसरी समबाती है या नहीं, और तीसरी समांतर है या नहीं। तो तीनों कंडीशनें हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए चेक करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन इन्होंने पूछी है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। तो बताइए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेंगी, इसकी शर्त क्या है आपको बताई है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त। देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होने की शर्त क्या है बताइए। A1 बटे A2 बराबर नॉट इक्वल B1 बटे B2। ठीक है। अब देखिए A1 का मान हमें कहाँ मिलेगा, A2 का मान कहाँ मिलेगा, B1 और B2 हमें कहाँ मिलेगा। तो देखिए A1 हमें कहाँ मिलेगा, ये यहाँ से A1 होता है, ये B1 होता है, ये क्या होता है C1 होता है, और ये होता है A2, ये होता है B2, C2। ठीक। अब यहाँ से सारे मान लगाइए और चेक करिए कि ये शर्त इसके लिए सही साबित होगी। तो इस समीकरण युग्म, ये समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी। ठीक है। तो देखिए A1 का मान लगाइए क्या है। A1 का मान है हमारे पास 6 और A2 का मान हमारे पास क्या है 2। ठीक है। नॉट इक्वल B1, इधर देखिए B1 का मान कितना है हमारे पास -3। और B2 का मान क्या है बताइए। देखिए भाई की गुणा में क्या है 1। हमने आपको बताया था कि जब इसकी गुणा में 1 छिपा रहता है तो 1 है, तो भाई का मान क्या लगेगा -1। ठीक। अब इसको कैंसिल करिए, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस इसको काटेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये कितना आ गया 3/1 नॉट इक्वल 3/1। अब बताइए ये 3/1 और ये भी 3/1 आपस में बराबर है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये बराबर नहीं है, जबकि ये दोनों नंबर आपस में क्या है बराबर। और तुम आना क्या चाहिए था बराबर नहीं। ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे तभी तो एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये बराबर नहीं आते तो इस समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, लेकिन ये आपस में कैसे आ गए बराबर। तो इसका मतलब ये शर्त सही साबित नहीं हुई है भाई। ये 3/1 नॉट इक्वल कह रहे हैं, ये 3/1 जो है ये इसके बराबर नहीं है। ये यही तो कह रहा है कि ये 3/1 जो है वो नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है 3/1 के। तो अब तुम बताओ क्या ये 3/1 इसके बराबर नहीं है? ये इसके बराबर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी कि शर्त क्या है हमारी, आना क्या चाहिए था बराबर नहीं आना चाहिए था, निकल के क्या आया बराबर। तो ये शर्त हमारी इसके लिए सही साबित नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक। या लिख दो अतः रेखाएं एक बिंदु पर
प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए सही साबित नहीं हुई है, इसलिए इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक, अब देखिए दूसरी शर्त में क्या है, संपाती होने की। ठीक, तो देखिए रेखाएं संपाती होने की शर्त, रेखाएं संपाती होने की शर्त है कि A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 के B1 बटे B2 बराबर होना चाहिए C1 बटे C2। ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो इस समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। ठीक है, तो देखो अब A1 का मान लगाओ, क्या है 6, A2 का मान क्या है बताइए 2 बराबर B1 का मान क्या है -3, तो यहाँ लगा दो -3, और यहाँ B2 का मान क्या होगा -1 हो गया, बराबर C2 का मान क्या है 10 नहीं ये यहाँ पे C1 होगा, क्या होगा यहाँ पे C1। ठीक है, C1 का मान क्या है 10 और C2 का मान क्या है 9। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ देखिए 2 एकम 2 2 3 6, तो ये हो गया 3/1 बराबर 3/1 बराबर ये कितना है 10/9। बताइए ये तीनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो जब ये तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये शर्त क्या है हमारी, इस समीकरण के लिए सही साबित नहीं है। ठीक है, असत्य है। जब इसके लिए असत्य है तो ये क्या करेगा, ये समीकरण युग्म संपाती रेखाएं नहीं बनाएगा। तो यहाँ लिख दो अर्थात रेखाएं संपाती नहीं होंगी। बात क्लियर? अब देखिए तीसरी शर्त में क्या है, रेखाएं समांतर होने की है। तीसरी शर्त, रेखाएं समांतर होने की शर्त। अब रेखाएं समांतर होने की शर्त क्या होती है बताइए? रेखाएं समांतर होने की शर्त क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। अब लगाइए सारे मान। A1 का मान क्या है 6, A2 का मान क्या है 2 बराबर B1 का मान क्या है बताइए? B1 का मान ये है -3, तो -3 लगा दो। B2 का मान -1 नॉट इक्वल C1 बताइए कितना है 10। C2 कितना है 9। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ काटो 2 एकम 2 2 3 6, तो 3/1 बराबर यहाँ भी 3/1 नॉट इक्वल 10/9। अब देखिए ये समीकरण, ये कंडीशन कहती है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए और ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन कैसी होगी, बिल्कुल सही। तो आप देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है।